morning students. Now welcome in class 7th. I am your Hindi teacher. Today I will teach you chapter 1st भाषा लिपि और व्याकरण. फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में हम देखेंगे भाषा लिपि और व्याकरण किसे कहते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज भाषा. भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करता है तथा दूसरों के भावों और विचारों को ग्रहण करता है यानी कि समझता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जब आप क्लास में होते हैं और क्लास में आप अपने फ्रेंड्स से जिन शब्दों के द्वारा बातें करते हैं उन शब्दों को हम भाषा कहते हैं. ओके. नाउ भाषा के रूप. भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित. फर्स्ट पॉइंट इज सबसे पहले हम देखेंगे मौखिक भाषा. मौखिक भाषा किसे कहते हैं. मौखिक भाषा उसे कहते हैं जो हम मुख के द्वारा बोलकर अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल बातचीत, समाचार वाचन, वाद विवाद, कहानी सुनना या सुनाना, भाषण गायन आदि. नेक्स्ट पॉइंट इज लिखित भाषा. लिखित भाषा में हम अपने भावों या विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल समाचार पत्र, पुस्तकें, दुकानों पर लिखे नाम, सड़कों पर लगे विज्ञापनों के होर्डिंग, पैकेटों पर लिखे उनके नाम दाम आदि. नेक्स्ट है इसमें हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाएं. आप सभी को पता है हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी. तो इसके बारे में कुछ दे रखा है, इसके बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा. भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है. ये भाषाएं हैं असमिया, बांग्ला, उड़िया, हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल, कश्मीरी, उर्दू, संस्कृत, सिंधी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली आदि. ओके. और संस्कृत प्राचीन भाषा है तथा हिंदी हमारी राजभाषा है यानी कि राष्ट्रभाषा है. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट पॉइंट इज लिपि. लिपि क्या होती है. भाषा को लिखने का ढंग. भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है यानी कि अलग अलग होता है और उसी को हम लिपि कहते हैं. और एक बार जो हमारी भाषा होती है उसकी अलग अलग लिपियाँ होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदी की देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फ़ारसी, नेपाली की देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी, अरबी की फ़ारसी, अंग्रेजी रोमन, रूसी की रूसी, जर्मन की रोमन. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज़ बोली. बोली क्या होती है यानी कि किसी भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है. ओके. और बोली का रूप स्थायी नहीं होता. फॉर एग्ज़ाम्पल हर शहर की और हर राज्य की बोली अलग अलग होती है. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल है जैसे हरियाणवी, हरियाणा की हरियाणवी, राजस्थान की राजस्थानी, भोजपुर की भोजपुरी, ब्रज की ब्रज भाषा, ये आदि कई भाषाएं हैं. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज साहित्य. साहित्य क्या होता है. किसी भी भाषा के ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं. साहित्य दो प्रकार के होते हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य. ये आप सभी को पता है कि गद्य साहित्य होते हैं कहानी, निबंध, नाटक. पद्य साहित्य होते हैं कविता, गीत और दोहे. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज व्याकरण. व्याकरण क्या होता है. व्याकरण की डेफिनेशन है जिस शास्त्र से भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं. सिंपल लैंग्वेज में व्याकरण वो होता है जैसे जो भी हम शब्द बोलते हैं, बोलना और उसको हम लिखते हैं, जिन शब्दों का हम बोलकर और लिखकर यूज़ करते हैं उन शब्दों को उनका सही उच्चारण यानी कि सही तरीके से लिखना और बोलना व्याकरण कहलाता है. व्याकरण के अंतर्गत आता है. ओके. व्याकरण के अंग यानी कि व्याकरण के 3 प्रमुख अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार. वर्ण विचार क्या होते हैं. इस भाग के अंतर्गत वर्णों से संबंधित ज्ञान प्राप्त किया जाता है. इस विभाग के अंतर्गत शब्दों से संबंधित ज्ञान प्राप्त किया जाता है और इस विभाग के तहत वाक्यों से संबंधित ज्ञान प्राप्त किया जाता है. ओके स्टूडेंट्स.